नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ रहे थे। जो मेवाड़ है उसका, राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा, हर परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप आरएस देख लो, राजस्थान पुलिस देख लो, इसके अलावा बीएसटी, पीटीटी, ये एग्जाम में सब लगती है, जीके सब में इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम मेवाड़ के इतिहास में 3 शासकों के बारे में पढ़ लिए जो गुहिल वंश के शासक थे, उनके बारे में। पहला गुहादित्य व नागादित्य व इसके बाद में बप्पा रावल, जिन्होंने एकलिंगजी महाराज और सहस्त्र बहु मंदिर का निर्माण करवाया था। आज एक और इस गुहिल शाखा है जिसके बारे में रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे कि एक और महत्वपूर्ण शासक हुआ उसमें। कौन? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह एक शासक हुआ, कौन से में? गुहिल वंश में, जिन्होंने 1302 से 1303 तक क्या किया? अपना शासन किया। शासन करने के बाद में अब इसके बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। एक ग्रंथ है पद्मावत, पद्मावत जिसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें रतन सिंह की जो पद्मिनी की कहानी है वो प्रचलित है। अब कहानी कैसे है कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी है और मेवाड़ के शासक हमारे रावल रतन सिंह है। पद्मिनी के पास क्या था? एक तोता था। पद्मिनी के पास क्या था? तोता। तोते का नाम क्या? हीरामन। तो एक बार क्या होता है कि हीरामन तोता उड़ता हुआ कहाँ? गागरोन की तरफ आता है, गागरोन के दुर्ग में आता है। अब गागरोन के दुर्ग के बाद में जब रतन सिंह से हीरामन तोते की मुलाकात होती है, कहा जाता है कि ये कैसा तोता था? एक बोलने वाला तोता था। तो क्या हुआ? रतन सिंह को किसके बारे में बताया? पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया कि जो पद्मिनी है वो कितनी सुंदर है। सुंदरता के बारे में जब बताता है तो बताता है कि अगर पद्मिनी पानी भी पिए तो कंठ से क्या दिखाई देता है? पानी। और वो पान खाए तो लाल रंग का पान भी उसके कंठ से दिखाई देता है। इतनी सुंदर कौन है? पद्मिनी है। इससे बात के बारे में बता दिया रतन सिंह को। रतन सिंह को जब ये बात पता चलती है तो रतन सिंह कहाँ जाते हैं? सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप, जहाँ की क्या है? पद्मिनी राजकुमारी है। अब कुछ समय तक क्या है? रतन सिंह इनके पिता से नहीं मिलते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इनके पता को चलता है कि ये व्यक्ति कौन है जो हमारे दुर्ग के पास ही निवास करता है, तो बाद में बताते हैं कि आपकी जो लड़की है वो किसको? रतन सिंह को पसंद है। इसलिए क्या कर दिया? रतन सिंह बताता है कि मैं एक मेवाड़ का शासक हूँ और मुझे क्या करना है? पद्मिनी से शादी करनी है। रतन सिंह के साथ पद्मिनी की जब शादी हो जाती है तो कहाँ आ जाते हैं? मेवाड़ आ जाते हैं। अब क्या है कि जो हिंदू रीति रिवाज है उनके अनुसार क्या होता था? पहले ब्राह्मणों को, इसके अलावा गाय आदि को, जो पुरोहित लोग थे उनको क्या नहीं, मारने का अधिकार नहीं था। तो क्या हुआ? इन्होंने एक भोजन का आयोजन किया। किसने? रावल रतन सिंह ने भोजन का आयोजन किया और उसमें सबको निमंत्रण दिया, अपनी शादी पे भोजन का आमंत्रण दिया। अब इसके बाद में क्या होता है कि भोजन में एक जादूगर, नाम है राघव चेतन नाम का एक जादूगर या जादूगर भी आया, जो क्या था? जादू टोने में विश्वास रखता था। तो इसने क्या कर दिया कि पद्मिनी पे गलत नज़र थी। तो इस बात का जब पता चलता है किसको? रतन सिंह को। तो रतन सिंह मृत्युदंड नहीं देता, क्योंकि जो राजपूत वंश था हमारे राजस्थान में, ब्राह्मणों को मारा नहीं जाता था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया। किसको? राघव चेतन को क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया कि आप देश से निकल जाइए, हमारे साम्राज्य छोड़ दीजिए। अब ये कहाँ गया? हमारे जो दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के शासक कौन थे उस समय? अलाउद्दीन खिलजी। उनके पास जाता है और पूछता है कि आपके पास सब कुछ है, संपन्न है, लेकिन क्या नहीं है? आप जिस सुख सुविधा के लिए तत्पर है वो किसके पास है? रतन सिंह के पास है। वहीं भी जाता है और फिर क्या करता है? पद्मिनी की वहाँ सुंदरता का वर्णन करता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो अब क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार ऐसी कोई नारी है भारत में और मेरे को ही नहीं पता। तो वो क्या करता है कि सेना लेके कहाँ चल देता है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ओर चल देता है कि अब क्या करना होगा? पद्मिनी को देखना होगा। लगा अब चित्तौड़गढ़ पहुंचकर क्या होगा? रतन सिंह ने दरवाजे बंद कर लिए दुर्ग के, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर लिए गए थे?
दुर्गों का निर्माण किया गया और उनके दरवाजे बंद कर लिए जाते, क्योंकि जो हमारा मध्यकाल आया उसमें क्या था, युद्ध अलग तरीके से होने लगे। प्राचीन काल में तो क्या थे, जो सेनाएं थी वो आपस में लड़ती थी, जनता को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते थे। लेकिन जैसे ही मध्यकाल आता है, मध्यकाल में क्या होता है कि जनता को हानि पहुंचाने लग जाते हैं, महिलाओं को किडनैप किया जाता है, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इससे कारण क्या हुआ कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें सारे चित्तौड़ जो मेवाड़ की जनता निवास कर रही थी। तो क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी है लगातार 8 महीने तक क्या रहा, यहाँ चित्तौड़गढ़ में रहा। उसके बाद में क्या, रतन सिंह के पास समाचार भिजवाया कि अब मैं क्या कर लूँगा, संधि करूँगा। संधि में ये शर्तें रखी गई कि क्या होगा कि पद्मिनी को क्या है, एक बार अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाएगा कि पद्मिनी कैसी है। अब ये शर्त मान ली जाती है और पद्मिनी को दिखाया जाता है कैसे, कि वो बालकनी में खड़ी है, उसके बाद में सामने दर्पण लगाया जाता है, मिरर लगाया जाता है, उसमें उसकी तस्वीर बनती है और वो भी परछाई कहाँ पड़ती है, पानी के अंदर तालाब में पड़ती है, जो पद्मिनी तालाब था उसमें पड़ती है। वहाँ देखता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पानी में अगर परछाई इतनी सुंदर बन रही है तो वो हकीकत में कितनी सुंदर होगी, इससे ऐसे भाव उत्पन्न होने लगे जाते हैं। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। अब क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी देख लेता है, शर्त मान लेते हैं। अब संधि हो गई, संधि होने के बाद क्या होता है कि रावल रतन सिंह जो अलाउद्दीन खिलजी को क्या है छोड़ने के लिए बाहर निकल जाते हैं दुर्ग से। जैसे ही बाहर दुर्ग से निकलते हैं तो क्या कर लेता है, अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बंदी बना लेता है और वहाँ कह देता है कि अगर रतन सिंह चाहिए तो किसको लिया ना, पद्मिनी को लिया ना, और अपने रतन सिंह को वापस से ले जाना। इसके बाद में होता है क्या है कि रतन सिंह को बंदी बना लिया, रतन सिंह कहाँ, दिल्ली चले गए। अब पद्मिनी क्या करती है, अपने भाई गोरा को और अपने भतीजे गोरा बादल को बुलाती है और सारी घटना के बारे में बताती है कि इस प्रकार से ये घटना घटित हो रही है हमारे बीच में। अब क्या हुआ कि इन्होंने कहाँ समाचार भिजवा दिया, अलाउद्दीन खिलजी के पास समाचार भिजवा दिया कि पद्मिनी आपके पास आने के लिए क्या है, तैयार है। अब पद्मिनी तैयार है और ये समाचार भी भिजवाया कि पद्मिनी अकेली नहीं आएगी, इसके साथ 700 रानियाँ भी आएगी, यानी कि जो दासी है वो भी इसके साथ आएगी। और पहले क्या था कि जो दासी हुई, रानी हुई, ये किस में बैठ के जाती थी, पालकी में बैठ के जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कि क्या किया जाएगा, अब पालकियों में रानियों की जगह क्या किया जाएगा, सैनिकों को लेके जाया जाएगा। आगे बात समझें, सैनिकों के साथ कहाँ जाएगी, पालकियाँ दिल्ली पहुँचेगी। अब जैसे ही पालकियों में सैनिकों के साथ पद्मिनी और गोरा बादल कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं। तो पद्मिनी क्या शर्त रखती है अलाउद्दीन खिलजी के सामने कि एक बार क्या हो, मेरी मुलाकात किससे करवा दो, आप रतन सिंह से करवा दो, कि अब एक बार तो आखिरी बार रतन सिंह से मुझे मिलना ही है। तो इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी क्या दे देता है, आदेश दे देता है कि आप किससे मिल लो, रतन सिंह से मिल लो। रतन सिंह से मिलने जैसे ही जाती है तो वहाँ 2-4 लोग सैनिक होते हैं, उनको क्या कर दिया, पद्मिनी ने मार दिया। जितने सुंदर थी उतनी ही क्या थी, ये एक योद्धा भी थी। इसके बाद में होता है क्या है कि जो गोरा बादल है वो पालकियों से कूद कर युद्ध लड़ते हैं और इसी युद्ध में कौन मारा जाता है, गोरा मारा जाता है और बादल वापस कहाँ चला जाता है, चित्तौड़गढ़ चला जाता है। अब इसके बाद में होता है क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ये सोचता है कि हमारे साथ क्या हुआ, विश्वासघात हुआ है कि हमें तो क्या कहा, दासी और पद्मिनी आएगी, लेकिन आ कौन जाते हैं, सैनिक आ जाते हैं। तो इसके बाद में दोबारा से कहाँ आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, दोबारा से चित्तौड़गढ़ की चढ़ाई करता है, फिर से 8 महीने क्या वहाँ नाकाबंदी करता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि करो या मरो की लड़ाई थी, क्योंकि अनाज पानी सब समाप्त हो चुका था दुर्ग के अंदर। तो अब नौबत क्या आ गई, शाखा करने की नौबत आ गई कि अब तो या तो दुश्मन मरेगा या खुद मरेगा। शाखा होता क्या है, शाखा का अर्थ होता है जौहर प्लस केसरिया। जौहर तो महिलाओं के द्वारा और केसरिया पुरुषों के द्वारा, यानी कि केसरिया वस्त्र धारण कर लेते हैं पुरुष और युद्ध मैदान में चले जाते हैं। ये स्वाभाविक था क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी सेना करीबन 1 लाख और इनकी सेना क्या थी, 10-12 हज़ार सेना थी। तो ये इनको क्या था, पता था कि हम क्या होंगे, मारे तो जाएंगे इस युद्ध के अंदर, इसलिए केसरिया वस्त्र धारण करके कहाँ चले जाते हैं, युद्ध मैदान में।
और जो हमारे रावल रतन सिंह है वो क्या है, इस युद्ध में मारे जाते हैं। इसके बाद में 1303 के अंदर राजस्थान का प्रथम क्या होता है, अग्नि जौहर होता है। 1303 में राजस्थान का प्रथम जल अग्नि जौहर किया जाता है। किसके नेतृत्व में किया जाएगा, रानी कौन है, पद्मिनी आग में क्या है, कूद कर, कितनी रानियों के साथ, 1600 रानियों के साथ, 1600 रानियों के साथ पद्मिनी क्या है, अग्नि जौहर करती। आक्रमणकारी की बात करें कि किसका आक्रमण हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। खिलजी का आक्रमण होने से क्या हुआ था कि जो हमारी पद्मिनी है वो अपने मान सम्मान की खातिर क्या कर लिया, उसने अग्नि में कूदकर अपनी हत्या कर लेती है, यानी कि सती जौहर कर लेती है, अग्नि के अंदर मारी जाती है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी भी क्या होता है, निराश होता है कि ये क्या हो गया। आगे बात समझ में, ये क्या थी, पद्मिनी की कहानी थी, रावल रतन सिंह का इतिहास था इतना। इसके बाद में रावल रतन सिंह का चैप्टर ख़त्म होता है और हमारा जो रावल वंश है वो भी इसी के साथ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ से वंश खत्म हो गया और अलाउद्दीन खिलजी करते क्या हैं, अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिज़राबाद कर देते हैं, खिज़राबाद कर देते हैं क्योंकि उनके पुत्र का नाम क्या था, खिज़्र खां था। अब इसी के बाद में हमारा कौन सा, सिसोदिया वंश शुरू होगा।